अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाभी मैं कुछ हैरान हुआ हूँ आपकी कॉल पे। क्यों? भाभी आप लोग टर्की नहीं गए? टर्की? हाँ, हैदर भाई ने छुट्टी ली थी 1 हफ्ते के लिए कि वो फैमिली के साथ टर्की जा रहे हैं। हैदर तफरीह के लिए थोड़ा ही गया है, ऑफिस के काम से गया बेटा। मम्मी मैंने ऑफिस फोन किया है, वहां से छुट्टी लेके गया है। जिस दोस्त के साथ गया है उसकी बीवी से भी मेरी बात हुई है। हॉलिडे ट्रिप पे गए हैं जन्नत। शानदाना आपकी बेटी है, तो मेरी भतीजी है, मेरा खून है। अगर उसे तकलीफ है तो मुझे भी। देखिए मंसूर भाई हर चीज का इल्जाम मुझे दे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बेटी उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक तुम्हारा बेटा उसे लेने यहाँ नहीं आएगा। बस मेरी जिंदगी कभी ऐसी तो नहीं थी हमेशा से। तुम समझती हो कि मैंने फूलों की सेज पर बैठ के जिंदगी गुजारी? बेशुमार कांटे निकाले हैं मैंने अपने पैरों से। मैंने सोचा था मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे आज मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। ये इतने कम पैसे भेजे हैं उसने? जी अम्मी, वो कह रहे थे कि इस महीने कुछ पैसे खर्च हो गए इसलिए कम भेज रहे हैं। कहाँ खर्च हो गए? ये भाभी ने कुछ चीजें दी हैं, डाक खाने जा रहा हूँ पार्सल कराना। तो मुझे एक बात बताओ, ये हर जगह जाकर तुम्हें अपनी बहनों का ख्याल क्यों आता है? अम्मी मैं फजीलत और अफजा के लिए भी चीजें लाई हूँ। उनका हक है उस पर। भाइयों की कमाई पर बहनों का हक होता है, लेकिन बहनों की कमाई पर सालियों का कोई हक नहीं होता। अम्मी मंसूर भाई को घर मिल गया घर? जी जी, अभी हम जब गए थे ना तो वो वहीं रह रहे थे। लेकिन मंसूर ने तो मुझे नहीं बताया। अब वो आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। वैसे भी अभी वहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं सही तरह, अभी तो काम हो रहा है। तुम लोग कहाँ ठहरे थे वहां जाकर? हम तो वहीं ठहरे थे। जब तुम लोग वहीं ठहरे थे तो शिफ्ट तो हो ही गए ना, फिर कैसा सरप्राइज? और तुमने भी आकर मुझे नहीं बताया। मंसूर भाई को बड़ी डांट पड़ी आज। क्यों? किसने डांटा? अम्मी ने। पीसीओ लेकर गया था। फिर देखें कब आते हैं। अम्मी ने बुलवाया क्या? आने को कहा है। फोन आया था, घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा मैं जाकर खुद ही बता दूं। फोन आया? किसका? मंसूर का? इस वक्त कैसे कर लिया उसने फोन? मंसूर का नहीं, शहवार का। किसका फोन आया? शहवार की अम्मी का। अच्छा तुम जाओ, आ जाती है शहवार। वो दरअसल बड़ा दिल चाह रहा था बड़े दिनों से शहवार को मिलने का। मैंने तो समी से कहा बस मुझे जेलम ले चलिए। यही नुकसान होता है बेटी को दूसरे शहर पे आने का कि जल्दी जल्दी आ जा नहीं सकते। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि आप मिलने आ गए। वैसे भी काफी दिन हो गए थे। खैर अब इतने दिन भी नहीं हो गए। हमारे जमानों में एक शहर में रहते हुए महीनों गुजर जाते थे, माँ बाप के घर का चक्कर नहीं लगता था। अब तो हालात ही बदल गए हैं। वो दरअसल बात यह है कि हमने पहली बेटी ब्याही है ना, तो हमें आदत ही नहीं है शहवार के घर में ना होने की। बेटियां पराई होती हैं, इसलिए उनकी आदत नहीं डालनी चाहिए। भाई साहब आप कुछ लेना, आपने तो चाय के अलावा कुछ लिया ही नहीं। शहवार बेटा, फल पड़े होंगे अंदर, वो भी लाकर रख दो। आज आप लोगों को खाना खाए बगैर नहीं जाने देना मैंने। नहीं भाई साहब, इस तकल्लुफ की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी को तो मनमानी करने की आदत है। उसने तो आज तक कोई काम किसी से पूछकर किया ही नहीं। अपनी मर्जी से सोती है, अपनी मर्जी से उठती है। घर में कोई भी काम हो उसकी मर्जी होगी तो होगा, वरना वो काम हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, मुझसे पूछे बगैर उसने बराबर वालों का नंबर दे दिया आपको। वो तो नहीं दे रही थी, वो तो मैंने इसरार किया था नंबर के लिए। कुछ भी है, उसे मुझे बताना तो चाहिए था ना। हमारे घरों का ये रिवाज नहीं कि यहाँ की बहू बेटियां बाहर जा जाकर फोन सुनती फिरे। मैंने तो अब जाकर बाहर निकलना शुरू किया।
लेकिन आपने तो अपनी बेटी को इतनी आज़ादी दे रखी है कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मोहल्ले के किसी घर में मुंह उठाकर नहीं जाना चाहिए। बड़े घर से आने का ये मतलब थोड़ी होता है कि लड़की मनमानियां करती फिरे। मैं तो ये सोचकर उसे बहू बनाकर अपने घर में लाई थी कि अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे खानदान से है, आपने उसकी अच्छी तरबियत की होगी। लेकिन माफ़ कीजिएगा बहन, आपने उसकी कोई इतनी अच्छी तरबियत भी नहीं की। वो बच्ची है अभी, नादान, वक्त के साथ साथ सीख जाएगी। नादान है भाई साहब, उसकी उम्र में मेरे 3 बच्चे थे और ये नादानियाँ और बचपना ये सब माँ बाप बर्दाश्त करते हैं अपने, ससुराल वाले ये सब बर्दाश्त नहीं करते। हम समझाएंगे उसे, वो समझ जाएगी। लेकिन हमारे शहवार की तो हर किसी ने हमेशा बहुत तारीफ की है, उसके उस्तादों ने, खानदान वालों ने, मिलने जुलने वालों ने उसकी अच्छी आदत की हमेशा तारीफ की है। ये तो मैं आज पहली बार आपके मुंह से उसकी बुराइयां सुन रही हूँ इन अल्फाज में। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ आपकी बेटी की। यहाँ तो सास सच बात भी कहे तो लोग उंगलियां उठाते हैं, लेकिन मुझे आपकी बेटी से कोई दुश्मनी नहीं। आप यकीनन ठीक कहती हैं, खामी हमारी बेटी में कोई ना कोई होगी, लेकिन हम उसे समझाएंगे, वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो शहवार को हम साथ ले जाना चाहते हैं वीकेंड के लिए, 2 दिन बाद आकर छोड़ जाएंगे। अगर आप लेकर जाना चाहती हैं तो ले जाएं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। आप ही की बेटी है। बेटी तो भी आप ही की है, हमारी तो कभी हुआ करती थी। बेटा फल काट कर दो अपने अपनी अम्मा को। जिंदगी में पहली बार मेरे माँ बाप ने किसी से मेरी बुराई सुनी थी, और वो जिंदगी का पहला सफर था जो हम तीनों ने बेहद चुपचाप तय किया था। सारी जिंदगी उन्होंने मेरी तारीफें ही सुनी थी लोगों से, स्कूल से, कॉलेज से, खानदान वालों से। मैंने तो हमेशा उनका सर फख्र से ऊंचा ही किया था, और अब जब पहली बार किसी ने उनकी बेटी में कीड़े निकालने की कोशिश की थी तो उनका बौखला जाना तो फितरी बात थी। वो तो खैर जितने दुखी थे, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा थी। जो भी था, मुझे अपनी सास से ये तवक्को नहीं थी कि वो अपने घर में मेरे माँ बाप के सामने मेरी इतनी बुराइयां करेंगी, और कुछ नहीं तो वो उन्हें मेहमान ही समझ ली। पहली दफा मुझे समझ आता शुरू हुआ था कि लोग बेटियों को ज़हमत क्यों समझते थे। मुझे लगता है वहां तुम्हारी शादी करा के बेटा गलती हुई मुझसे। मैंने कहा था ना पापा कि वो अच्छे लोग नहीं है। बुरे लोग भी नहीं है बेटा, वो बस उनके और हमारे माहौल में बहुत फर्क है। और कुछ भी नहीं। पापा मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन लोगों को खुश करने के लिए क्या करूं। बेटा जब तक मंसूर तुम्हें ले नहीं जाता, तुम वही करो जो मंसूर की वालिदा तुमसे कहती है। और आइंदा हमारे लिए कोई चीज मत लेना, बल्कि फोन पे भी बेटा हमसे बात मत किया करो। अब वो सारी चीजें मंसूर ने ही खरीदी थी आप लोगों के लिए। अब मंसूर भी कहे तू भी मत लेना। इन चीजों की जरूरत तो नहीं है ना बेटा हमें। जी अब्बा, मैं जानती। कुछ ही दिनों की तो बात है बेटे, इंशाल्लाह मंसूर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। जब तुम अपने घर चली जाओगी तो और बात होगी। इतने दिनों के लिए तुम खुद को मेहमान समझो और एक अच्छा सा मेहमान बन के रहने की कोशिश करो। मैं अच्छी मेहमान बन भी जाऊं तो वो लोग अच्छे मेजबान कभी नहीं बन सकते। ना बने बेटा वो अच्छी मेजबान, कम से कम उनको तुमसे इतनी शिकायतें तो नहीं होंगी ना जितनी अब है। मुझे अब उनकी शिकायतों की इतनी परवाह नहीं थी। जब तक मंसूर मेरे साथ थे मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। तुम यहाँ क्यों आई हो? जी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो और किससे पूछ कर आई हो? आपकी अम्मी से पूछ कर आई हूँ। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हो, तुमने तो किसी से पूछने की जहमत ही नहीं की। तुम्हारे माँ बाप आए और तुम चली गई। ये आपसे किसने कहा? अम्मी ने।
आपकी अम्मी झूठ बोल रही है। शट अप! तुम्हें बड़ों के बारे में बात करने की तमीज नहीं है? क्या जरूरत है अम्मी को तुम्हारे बारे में झूठ बोलने की? ये काम तुम्हारे माँ बाप करते होंगे, मेरे नहीं। आखिरी चीज जिसकी मुझे मंसूर से तवक्को थी वो यही सारी बातें थी। वो भी मंसूर का एक नया चेहरा था जो मैं उस दिन देख रही थी। उसे वाकई अपने माँ बाप के अलावा किसी और की परवाह ही नहीं थी, और मैं तो उसकी जिंदगी में शायद कोई और भी नहीं थी। फिर से फोन पे बड़ी बातें हो रही हैं मंसूर भाई से। चलो कम से कम मुझे ये तो इत्मीनान हुआ कि मंसूर तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हें बार बार फोन करता है। तो बेटा, जब मियाँ इतना प्यार करने वाला हो, परवाह करने वाला हो, तो बंदा ससुराल वालों की 100 बातें बर्दाश्त कर लेता है। वैसे भी अब तो 3-4 हफ्ते रह गए, फिर तुम मंसूर के साथ ही चली जाओगी, वरना मैं हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुई, मेरा वहां जाने का दिल नहीं करता। सब लोगों को बहुत मिस करती। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ। यहाँ भी सारा दिन तेरा ही तस्करा होता रहता। अब मैंने किसी बेटी की शादी नहीं करूँगी। राशिदा, हम फजीलत का रिश्ता कर रहे हैं। अच्छा, मुबारक हो। कहाँ कर रहे हो? यही जेहलम में है लोग। लड़का अच्छा है, चमड़े का कारोबार है, अच्छे खासे खाते पीते लोग। अच्छा, हाँ कर दी सुफिया? नहीं, मंसूर आएगा ना अगले हफ्ते, लड़के से मिलेगा, हाँ करेंगे और साथ ही मंगनी भी कर देंगे। चलो, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। हाँ भाई, लड़की की जिम्मेदारी जितनी जल्दी सर से उतर जाए उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि मुझे 1-2 महीने में कमेटी तो ले दो। तो शादी कब तक कर रहे हो? 6 महीने तक। सफिया, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है। कहाँ वक्त पड़ा है, ढेरों काम है। कमेटी मिलेगी तो तैयारी करूंगी ना। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं उससे कह के तुम्हें वक्त पे कमेटी दिलवा दूंगी, ठीक है? भाभी, भाभी, आप मेरे कपड़े नहीं लेके गई धोने के लिए? ये मेरे कपड़े भी धो दे। ये बहू हाथ से कपड़े क्यों धो रही थी? वॉशिंग मशीन कहाँ है? वॉशिंग मशीन तो है, मैंने कहा था हाथ से कपड़े धो ले। 4 कपड़े हैं, क्या जरूरत है उनके लिए साबुन और बिजली खर्च करने की। हाँ, ये भी ठीक। आजकल की लड़कियां 4 कपड़े धोकर हाँफने लगती हैं। एक हमारा जमाना था, सासें भर भर कर कपड़े कर देती थी आके धोने के लिए, और वो भी हम धोती थी कुएं पर जाकर। हाय हाय, वो जमाना ना याद दिलाओ। तौबा। शहबाज, आज तुम रहने देना, खाना मैं खुद ही बनाऊंगा। मंसूर जब भी छुट्टी पर आता है मेरे हाथ का ही बना खाना खाता है। बहुत बुरा मनाता है अगर कोई और खाना बनाए तो। तुम ऐसा करो, चावल निकाल कर चुन लो और कबाबों के लिए कीमा पीस दो। अजवाइन कहाँ रह गई? कहाँ है अजवाइन? एक तो जब से मैंने बावर्ची खाने में आना बंद किया कोई चीज अपने ठिकाने पर नहीं है। चमचा किधर है? डिब्बियों के अंदर मैंने चम्मच रखे हुए थे सारे। और खाना जरा हल्की आंच पर पकाया करो, तभी जायका आता है। मंसूर, बेटा सही तरह खाना खाओ, बड़े कमजोर होकर आए हो इस दफा। नहीं अम्मी, बस वर्जिश ज्यादा कर ली थी, इसलिए थका हूं। वर्जिश की वजह से? ये देखो, रंग कैसा पीला पड़ गया और आंखों के नीचे काले हल्के पड़े हैं। अम्मी रोटी और बनाओ? नहीं, बस रहने दो। और तुम भी बैठो, बैठकर खाना खाओ। फजीलत ये भाई को दो, खुद थोड़ी मांगेगा, दो इसे।
खा लें भाई, अम्मी सुबह से किचन में आपके लिए खाना बना रही है। भाभी को तो किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने दिया। इसलिए अच्छा है भाई, भाभी ने भी बहुत अच्छा खाना बनाना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन जो मजा माँ के हाथ में वो किसी और के हाथ में नहीं। खा मेरा चांद, लो चलो सही तरह खाना खाओ। बहू, अभी खाने के बाद चाय बनाकर हमारे कमरे में ही ले आना, मीठा भी हम वहीं खाएंगे। क्यों बेटा? जी। बहू आकर मेरे पास बैठती नहीं, बड़े घर से जो आई है हमें कुछ समझती नहीं, और अगर आकर बैठे भी तो गुंगों की तरह बात ही नहीं करती। रही सही कसर तुमने पूरी कर दी है। खारियां से ऐसे अकड़ती हुई आई है जैसे खारियां फतह कर लिया। गलती होगी मुझसे, नहीं बुलाना चाहिए था उसको। और अब्बा कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? भाभी चाय बन गई क्या? हाँ बन गई, मैं लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे सर में दर्द है। हमारे घर में काफी सर दर्द है। ऐसी कोई बात नहीं सर, तुम चलो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। खारियां से ऐसे अकड़ती हुई आई है जैसे खारियां फतह कर लिया। खामखा वक्त जाया किया मैंने इतना सजने सवरने पर। बेवकूफ़ी थी मेरी। सारा दिन 3 दर्जन चूड़ियां पहनकर घूमती रही इस घर में, यूं जैसे वो मेरी चूड़ियां देखने आ रहे हैं खारियां से। मंसूर ने तो शायद एक नजर भी नहीं देखा मुझे। मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए। नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगा। तो और दे दे, मैं इस्त्री कर देती हूँ। नहीं ठीक है, फजीलत कर देगी। मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन फजीलत बेहतर करेगी। बेहतरी का तो सिर्फ आप ही जान सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि फजीलत आपके काम ज्यादा बेहतर तरीके से करती तो आप अपने सारे काम उसी से कहा करें। मुझसे तो कहने की जरूरत भी नहीं है। मुझे वैसे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे बात करने को कोई फायदा ही नहीं है। किस चीज का फायदा नहीं है? और आपने मेरी किस बात से अंदाजा लगाया कि मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है? मैंने अपने घर वालों से कहा भी था कि मेरे इतने बड़े घर में शादी मत करवाएं, क्योंकि बड़े घर की लड़की छोटे घर में जस्ट नहीं हो पाएगी, और वही हुआ। हाँ, तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपको या आपके वालिदैन को तो नहीं कहा था कि बड़े घर में आके शादी करें। आपके माँ बाप हमारे घर पे आए थे मंसूर, मेरे माँ बाप आपके घर पे नहीं गए थे। और अगर आपको पता था कि बड़े घर की लड़की आपके घर में एडजस्ट नहीं होगी तो आपको बड़े घर से लड़की लानी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि बड़े घर तो जाना ही नहीं चाहिए था रिश्ता लेकर। अपने जैसे घर में शादी करनी चाहिए थी। आपके इसी लबो लहजे की वजह से और इन्हीं बातों की वजह से इस घर में मसले शुरू हुए हैं। कौन सी बात है, कौन सा लबो लहजा मंसूर? मैं किसी से कुछ कहती नहीं, किसी से कुछ बोलती नहीं। उसका मतलब ये भी तो नहीं कि मैं आपसे भी शिकायत ना कर, आपसे कोई गिला ना कर। आपको अपनी शिकायतों की फिक्र है, और वो शिकायत जो मेरे सारे घर वाले मुझसे कर रहे हैं आपके मुतालिक,
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके घर वालों को मुझसे क्या शिकायत है। मैं खुद सर हूं, मैं मनमानी करती हूँ, मैं अखड़ हूँ। ये सारी बुराइयां मुझे पहली दफा पता चली कि ये सारी खराबियां हैं मुझ में। आप लाहौर क्यों गई थी अपने वालिदैन के साथ? मैं आपकी अम्मी से परमिशन लेके गई। अगर उन्हें एतराज था तो वो मुझे इजाजत। आपने अम्मी से नहीं पूछा था? मंसूर, इस घर में आपकी अम्मी की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं। तो फिर आप ये कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने इजाजत ना दी और मैं मुंह उठा के अपने माँ बाप के साथ चली गई होंगी? बहरहाल जो भी है, अम्मी आपसे खुश नहीं है इस हरकत पे। आपकी अम्मी को मेरी हर बात पे एतराज है, वो मेरी किसी बात से भी खुश नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो मुझे बहू बनाकर क्यों लाई है इस घर में। उनको मेरा खानदान नहीं पसंद, उनको मेरी आदतें नहीं पसंद, उनको मेरे तौर तरीके नहीं पसंद, हर चीज पे एतराज है उनको। क्योंकि आप हर चीज अपनी मर्जी से करती हैं। मैं कौन सी चीज अपनी मर्जी से करती हूँ मंसूर? मैं घर का काम अपनी मर्जी से करती हूँ, मैं किचन में खाना अपनी मर्जी से बनाती हूँ, या फिर सुबह से लेकर रात तक जो गधों की तरह सफाइयाँ करती हूँ मैं वो अपनी मर्जी से करती हूँ। इस घर में नौकर चाकर नहीं है, आप इस घर की बहू हैं। आपको ये सारे काम करने चाहिए जैसे सारी औरतें करती हैं, जैसे मेरी अम्मी ने किए थे जब वो अपने ससुराल गई थी। तो मैं भी तो काम कर रही हूँ ना मंसूर। मैं काम करने पे तो शिकायत नहीं करी, मुझे दुख सिर्फ इस बात का कि कोई मानता ही नहीं कि मैं भी काम करती हूँ या मुझ में भी कोई खूबी है। आप मेरी अम्मी की इज्जत क्यों नहीं करती? ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपकी अम्मी की इज्जत नहीं करती? मैं उनसे बदतमीजी करती हूँ, उनसे ऊंची आवाज में बात करती हूँ, उनका कहना नहीं मानती, जिसकी वजह से आपने मुझे ये कहा। मैं वजह नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरे घर वाले आपसे खुश नहीं। और अगर मेरे घर वाले आपसे खुश नहीं तो मैं भी आपसे खुश नहीं। मैं जानती हूँ मंसूर, अगर आपके घर वाले मुझसे खुश नहीं होंगे तो आप भी मुझसे खुश नहीं होंगे, और हो सकता है कि वो कभी मुझसे खुश हो भी जाए। लगता है फिर भी आप मुझसे खुश नहीं होंगे। कल रात को सब अम्मी के पास बैठे हुए थे, बस आप नहीं थी। आप आके कमरे में बैठ गई। मंसूर, मैं कमरे में नहीं बैठी थी, किचन में काम कर रही। अगर मैं आपके साथ बैठती तो आपके लिए चाय कौन बनाता, आपको मीठा सर्व कौन करता? ये काम बाद में भी हो सकते थे। काम खुद ब खुद नहीं हो जाते मंसूर, करने से होते। और आप जानते हैं कि आपकी अम्मी ने क्या किया? आपकी अम्मी ने मेरे वालिदैन से मेरी इतनी शिकायतें की कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई भला घर आए मेहमान के साथ इस तरह करता है कि उन्हीं की बेटी के किसी उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। खबरदार, जो अम्मी के बारे में एक और लफ्ज भी कहा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अपनी अम्मी के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपकी अम्मी चाहे मेरे लिए दुनिया में कुछ भी कहती फिरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फरिश्ता है और मैं शैतान। फजूल की बहस मत करो मेरे साथ। आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हर किसी को लेक्चर देती फिरे। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपसे बात करूं, आपसे कोई गिला शिकवा करूं, तो मैं नहीं करूंगी। आपका जो दिल चाहे आप करें, और आपका जो दिल चाहे आप करें। भाभी, आपको पता है अम्मी ने क्या कहा है? क्या? मंसूर भाई आपको ले जाने के लिए आए थे, लेकिन अम्मी ने उनको मना कर दिया और कहा है कि घर वापस कर दें।
लेकिन वो ये सब कैसे कर सकती हैं? बहुत गलत किया हमने, और कसूर मंसूर भाई का भी है जो मान गए हैं। मंसूर मान गए? जी। और वो घर वापस कह रहे? उन्होंने तो यही कहा है, वो परेशान भी हैं। परेशान नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे कि जिम्मेदारी है। अगर वो मुझे साथ नहीं लेकर गए तो मैं यहाँ पे भी नहीं रहूंगी। आपने खारिया वाला घर वापस कर दिया? नहीं, अभी किया नहीं, लेकिन कर दूंगा। क्या मतलब कर देंगे? कि आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अम्मी नहीं चाहती। लेकिन आपके वालिदैन ने मेरे वालिदैन से वादा किया था कि आप शादी के बाद मुझे अपने साथ रखेंगे। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन मैं जानती हूँ मंसूर, ये बात हुई थी। देखो, मैं नहीं जानता कि शादी के वक्त क्या शर्तें रखी गई थी, और अगर मुझे ये पता होता कि शादी के वक्त कोई शर्त रखी गई है तो मैं आपसे कभी शादी ना करता। तो क्या आप मुझे कभी अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? पता नहीं। मंसूर, मैंने शादी आपसे की, आपके घर वालों से नहीं की। अगर मुझे खारिया में घर ना भी मिलता तब भी आप यहीं रहती। अगर मेरे माँ बाप को पता होता कि आपको खारिया में घर नहीं मिलेगा तो मेरी कभी शादी आपसे ना करते। तो फिर बेहतर ये होगा कि आप अपने माँ बाप को कहें कि आपको यहाँ से आके ले जाएं। आप मुझे जाने का बोल रहे? आप जो मर्जी समझिए। नहीं, मैं कुछ नहीं समझूंगी। आप मुझे समझाएं कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं तो जाते वक्त मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ दें। आप खुद ही चले जाएं, या अपने वालिदैन को फोन करके कहते हैं कि वो आपको आके ले जाएं। पहले भी तो आए थे ना वो। लेकिन मंसूर, अगर आप छोड़ देंगे तो क्या? नहीं छोड़ सकता मैं। आप अपने वालिदैन को कहेंगे आपको ले जाएं आके यहाँ से। अम्मी, और रोटियां ले आओ। नहीं, बस काफी। बहू, तुमने अपने लिए बर्तन क्यों नहीं रखे? अभी मुझे भूख नहीं है। मैं लेकर आता हूँ भाभी को। शायद नाराज हैं किसी बात पे। मैं नाराज होने वाली कौन सी बात? अब कोई नया तरीका निकाल लिया नाराज होकर खाना छोड़ छाड़ कर बैठ जाना। भाभी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। मैं जानता हूँ आप नाराज हैं, इसीलिए भूख नहीं है। प्लीज भाभी, खाना खा लें। अगर हमारे साथ नहीं तो यहाँ बैठकर खा लें। सऊद, मेरा एक काम करोगे? जी भाभी, बोलिए। मेरी अम्मी अब्बा को फोन करो, उन्हें कहो कि मुझे यहाँ से ले जाए। भाभी, आप नाराज होकर घर से जाना चाहती हैं? मैं सिर्फ इस घर से जाना चाहती हूँ सऊद, नाराज नहीं हूँ किसी से। मैं जानता हूँ आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन भाभी थोड़ा इंतजार करें, भाई ले जाएंगे आपको। वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। मैं उनसे बात करूंगा, मैं अम्मी अब्बू से भी बात करूंगा। लेकिन भाभी, आप ऐसे मत करें। कल फजीलत बाजी की मंगनी है, और अगर आप यूं घर से चली गई तो खानदान वाले क्या कहेंगे? जिंदगी कैसे दिनों में बदल जाती है। चंद महीने पहले अपने माँ बाप के घर में शहजादी थी, और अब यहाँ इस घर में नौकरों से भी बदतर जिंदगी है मेरी। जिंदगी इस तरह क्यों बदलती है कि यकीन ही नहीं आता।
ये किताबें, किताबों की कहानियां और कहानियों के हीरो, सब कुछ झूठ है। सच सिर्फ वो होता है जो इस वक्त मेरे साथ हो रहा है। बाकी तो जिंदगी में कुछ भी कहानी जैसा नहीं होता। बंद करो, मैं सो रहा हूँ। कमरे में रोशनी हो ना हो, मेरे चारों तरफ तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। दिन में भी और रात में भी। मर्द इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं? या बदलते नहीं, ऐसे ही होते हैं? बस हमें उनका पता देर से चलता है। लेकिन मुझे तो शायद जल्दी पता चल गया। मैं अगर सारी रात भी कुर्सी पे बैठी रहूं तो मंसूर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंसूर, नाश्ता ले जाओ इसे। फजीलत मेरा नाश्ता बना रही है। फजीलत किचन में नहीं है। अब मैं लाई हूं तो कर लेना। फजीलत किचन में हो या ना हो, मैं तुम्हारे हाथ का कुछ बना हुआ नहीं खाऊंगा। ले जाओ इसे। लेकिन मंसूर, तुम चाहती हो मैं ये ट्रे उठा के फेंक दूं? भाभी, भाभी, भाभी आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। भाभी, आप रो रही हैं? नहीं तो। भाभी मत रोएं प्लीज। तो मेरे अब्बू को फोन करो, उन्हें कहो कि मुझे यहाँ से ले जाए। अब क्या हुआ है भाभी? किसी को मेरी इस घर में जरूरत नहीं है। फजीलत की मंगनी मेरे बगैर भी हो जाएगी, बल्कि ज्यादा अच्छी होगी। तुम लोग बुरे नहीं हो सऊद, मैं बुरी हूं। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं बदकिस्मत हूं। ऐसी बात नहीं है भाभी। ऐसी ही बात है सऊद। मंसूर मुझसे बात नहीं करे, मेरे हाथ की कोई पकी हुई चीज नहीं खा रहे, और सुबह उन्होंने मुझसे इतनी बदतमीजी। भाभी वो बहुत परेशान है। उनकी परेशानी की वजह मैं तो नहीं हूं ना सऊद, मेरी वजह से तो वो परेशान नहीं है। हाँ, आप वजह नहीं है, लेकिन वो क्या करें? आपको लेने के लिए आ रहे थे तो अम्मी ने रोक दिया। अब अम्मी को वो कैसे मनाएं? तो परेशान है। अपना गुस्सा किस पर निकालें? तो आप पर निकाल दिया। वो गुस्सा नहीं निकाल रहे, बल्कि अपनी नफरत दिखा रहे, जो उनके दिल में मेरे लिए है। अभी ऐसी बात नहीं है। वो आपके ना खाने पीने की वजह से भी बहुत परेशान है। कल रात को भी उन्होंने मुझसे कितनी दफा पूछा कि आपने कुछ खाया है या नहीं खाया, बल्कि वो तो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको मजबूर करूं कि आप कुछ खा लें। तो ये बात तो मंसूर खुद भी कर सकते थे। वो सिर्फ एक बार कहते तो मैं खाना खा लेती। नहीं कह सकते भाभी, वो मर्द है और ऊपर से फौजी भी है। किसको मनाएं किसको ना मनाएं? आपको खुश रखें तो अम्मी नाराज, अम्मी को खुश रखें तो आप नाराज। मैं तो कहता हूँ इंसान को शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और जब तक इस घर में हो तब तक तो बिल्कुल भी ना करो। अलग घर ले लो तो फिर शादी करना।
चले ठीक है, मैं आपके इस मशवरे पे गौर करूंगा। अब हम चलें, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तुम्हें मंसूर ने भेजा है मुझे बुलाने के लिए? हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि आपको ढूंढ कर लाऊं। अब चलें? फजीलत, आज रात कितने लोगों का खाना बनेगा? 10-15 लोग होंगे उनकी तरफ से। और क्या क्या बनाना है? जो भी बनेगा मैं और अफजा बना लेंगे, आप रहने दो। क्यों? अम्मी ने मना किया है कि आप काम ना करें, क्योंकि आप काम करके एहसान करती हैं और भाई को भड़काती हैं। फजीलत, तुम जाओ, जाके आराम करो, थक जाओगी तुम इतने लोगों का खाना बनाते बनाते। 10-15 लोग उनकी तरफ से होंगे, 10-12 लोग हमारी तरफ से, फिर तुम्हें रात को तैयार भी होना है। मैं कर लूँगी सब कुछ। जो भी है भाभी, मैं कर लूँगी। अम्मी ने मना किया, मैं नहीं चाहती कि अम्मी फिर से नाराज़ हो। आप जाएं, आराम करें, मैं कर लूँगी। खुदा करे फजीलत उन चीज़ों से ना गुजरे जिनसे मैं गुजर रही। हो सकता है कि फजीलत की मंगनी के बाद अम्मी के रवैये में तब्दीली आ जाए और उन्हें एहसास होने लगे कि मुझे पहुंचने वाली तकलीफ मेरे माँ बाप को बेचैन रखती है। भाभी खाना खा लें, नाराजगी छोड़ दें। मेरे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। बस फिर खाना खाएं। ये फजीलत की मंगनी का खाना है, खुशी का मौका है भाभी। किसी ने मुझे खाने को हाथ नहीं लगाने दिया, किचन में नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि फजीलत के करीब नहीं आने दिया, तो फिर मैं किस दिल से खाना खाऊं? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब छोड़ दें इस बात को। मंसूर भाई भी आपकी वजह से परेशान हैं। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको जाके खाना खिलाऊं। तो ये बात मंसूर खुद भी तो कह सकते थे मुझे। कहेंगे, उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, वो आकर आपको कह देंगे। अभी आप मुझे उनका मैसेंजर समझिए। बहू। जी अबू। तुम्हारा खत आया है। अब्बा का खत होगा? हाँ, एड्रेस तो तुम्हारे घर का ही लिखा है।